वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल गुणखंड विधि तथा भाग विधि से निकालना सीखेंगे। तो यहाँ हमने पहला सवाल लिया हुआ है 11,664। इसको पहले हम गुणखंड विधि से हल करेंगे। तो चलिए इसे कैसे हल करना है इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे हम इसको पहले उतार लेते हैं 11,664 ऐसे उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे इसे सीधा। लाइन खींचने के बाद फिर इसके बाद ऐसे एक लाइन खींचेंगे। इसे हम गुणखंड विधि से हल करेंगे। इसके बाद गुणखंड विधि से हल करने के बाद हम भाग विधि से एक दूसरा सवाल लेंगे और उसको भी भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहले हम गुणखंड विधि से वर्गमूल इसका निकालते हैं कि इसका वर्गमूल क्या है गुणखंड विधि से। तो चलिए यहाँ पे देखिए 11,664 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे वह संख्या लेना है, वह छोटी छोटी संख्या लेना है जो ये 11,664 कट जाए। तो सबसे पहले हम 2 से इसको काटेंगे। अगर 2 से कट रहा है तो, नहीं कटेगा तब 3 लेंगे। तो चलिए 2 से इसे कट करते हैं। ये 11 है तो इसमें 5 बार में जाएगा, 2 पचे 10। जब 5 लेंगे यहाँ 10 हो जाएगा। तो एक इसमें बचा है 11 है तो यहाँ पे लग जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 आठे 16 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। और फिर इसके बाद लाइन इसे खींचेंगे, फिर 2 से कटाएंगे। यानी हमको 2 से तब तक कटाना है जब तक ये कटता आएगा। तो इसके बाद 2 से फिर से कटाइए, 2 दूना 4। यहाँ पे 5 है तो 2 दूना 4, एक बचा है यहाँ पे 18 हुआ। तो 2 नवा 18 और 2 एकम 2 इधर जाएगा, एक 3 है तो एक इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, इधर जाएगा 2 पचे 10, फिर एक इधर जाएगा 2 आठे 16। फिर 2 से कटाइए, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, यहाँ पे 5 है तो एक इधर जाएगा क्योंकि 2 दूना 4 आया है तो 18 ये हो गया, एक जाएगा तो 2 नवा 18। अब यहाँ से 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है तो ये कटेगा अब 3 से। तो हम 3 से चलिए काटते हैं। तो 3 दूना 6, एक इधर जाएगा, 3 चौको 12। इसके बाद आता है क्या, 3 तिरिके 9। फिर इसके बाद 3 से कटाइए, 3 आठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से कटाइए, 3 दूना 6 और 2 इधर जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कटाइए, 3 नवा 27। तो इधर अब जगह नहीं है तो हम यहाँ फिर से उतार लेते हैं। यहाँ कितना आया है 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। फिर इसको हम कटाएंगे, कटाइए इसको। फिर 3 से कटाइए, 3 तिरिके 9। फिर 3 से कटाइए, 3 एकम 3। जब लास्ट में 1 आ जाता है तो ये सवाल पूरा कट चुका होता है। अब इसके बाद हमको कुछ नहीं कटाना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या करना है। इसके बाद हम ये जो जितना ये कटाए हैं, ये गुणखंड किए हुए हैं, इसको हम पूरा यहाँ पे क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो इसको पहले चलिए उतार लेते हैं। ये 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हो गया ना, 1 2 3 4 गुणा के रूप में हम लिखेंगे पहले, ठीक। और फिर इसके बाद हम गुणा लगाएंगे यहाँ पे। अब 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 3 6 बार लिखिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार इसको हम लिख लिए। अब पूरा इसको हम उतार लिए हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए इक्वल टू में। अब यहाँ पे हम 2 जोड़ा बनाएंगे, यानी 2 का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो चलिए 2 का जोड़ा बनाइए। 1 2 2 यहाँ पे ले लीजिए, सेम टू सेम, यानी 2 है तो 2 ये भी है तो सेम टू सेम का जोड़ा ही बनाना है।
फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा बना लिए, फिर यहाँ 2 का जोड़ा बना लिए, फिर यहाँ 2 का जोड़ा बना लिए, और एक ये और एक ये जोड़ा एक बन गया। इसको चलिए मिटा के इसके पास ही हम लिख दे रहे हैं गुण 3, तो ये एक जोड़ा हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करना है, एक एक जोड़ा हमने बना लिया इसको। अब हमको एक एक इसमें से यहाँ पे लिख लेना है। अगर एक जोड़ा 2 में से बनाए हैं तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर एक जोड़ा ये 2 का है तो इसमें से एक 2 ले लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 में ये 3 का जोड़ा एक बना है तो 3 में से ले लेंगे, फिर 3 से इसमें एक बना है तो 3 का ले लेंगे एक, फिर इसमें से एक ले लेंगे। यानी जितना जोड़ा बना है उसमें से एक एक अंक यहाँ पे उसका ले लेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे हमको आपस में इनको गुणा कर लेना है। आपस में क्या करना है, गुणा कर लेना है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 36 में जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 से 3 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 108। तो 108 आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11,664 का वर्गमूल क्या है, 108। ये जब ये रूट लग जाता है तो ये क्या होता है, वर्ग, यानी इसका वर्ग क्या है 108। अगर हम 108 को 2 बार गुणा करें तो 11,664 आएगा। तो आपने देखा कि कितना आसानी से हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया। इसके बाद हम बताएंगे कि भाग विधि से कैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए हम भाग विधि सीख लेते हैं। अगला सवाल हम नोट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने दूसरा सवाल ले लिया यहाँ पे 1296, और 1296 का वर्गमूल निकालेंगे इस किस विधि से, भाग विधि से। इसके पहले हमने गुणनखंड विधि से निकाला, अब भाग विधि से निकालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ये सीखने को मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे 1296 को भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले क्या, 1296, यहाँ पे लिखेंगे 1296। अब इसके बाद हम एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, लाइन खींच लिए। अब लाइन खींचने के बाद क्या करना है, एक ऊपर भी लाइन ऐसे खींच लेना है, और फिर एक ऐसे नीचे खींच लेना है, ऐसा बिल्कुल कर लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब 1296 जो ये लिखा है, तो दाहिने साइड से हम 2-2 का पेयर बनाएंगे, यानी जोड़ा बनाएंगे। तो ये 2 अंक पहले ले लेंगे, जोड़ा बन गया। फिर 2 अंक ले लेंगे, ये भी एक जोड़ा बन गया। अगर यहाँ पे एक अंक ही बचता, 2 अंक नहीं रहता, मान लीजिए एक नहीं रहता, बस 2 रहता, तो हम 96 को दो जो एक जोड़ा बना लेते, इसको अकेला ही रहने देते। तो अगर यहाँ पे 2 है तो हमने 2 जोड़ा बना दिया है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे देख लीजिए। अब हम दाहिने तरफ से जोड़ा बनाए हैं, अब हल करेंगे हम बाएं तरफ से, यानी इधर से इस अंक को हल करेंगे, 12 को। पहले 12 को हल करेंगे, तो हमको वह वर्गमूल लेना है, उस संख्या का वर्गमूल लेना है जिस संख्या का वर्ग अगर 12 आना चाहिए। अगर या तो 12 आना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का क्या होता है, 4 का वर्ग होता है 16। अगर हम 4 यहाँ पे लेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसके पहले वाला ये लेंगे वर्ग, यानी 3 लेंगे, तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और 3 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 बार ही गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, 9। 3 का वर्ग क्या होता है, 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, और इसके बाद एक ऐसा लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे माइनस लगाना है और यहाँ पे प्लस लगाना है। इधर जोड़ेंगे और इधर घटाएंगे। तो अगर 12 में से 9 अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, 3। 3 आया, और 3 और 3 ये जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 6। साइड में यहाँ पे 6 जोड़ लिया हमने, और 3 का वर्ग हमने लिया है, तो यहाँ पे एक 3 उतार लेंगे ऊपर, यहाँ ऊपर
3 एक हमने उतार लिया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम ये जो 96 का जो डबल जोड़ा बना है इसको साथ में यहाँ पे उतारेंगे। घटाने के बाद घटा लिए और ये हम 96 दो एक साथ उतार लेंगे। हम 9 नहीं उतारेंगे क्योंकि हमने पेयर बनाया है दोनों का एक साथ, तो हम 96 उतार लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, अब ऐसा हमको यहाँ पे अंक लेके गुणा करना है, ऐसा वर्ग लेना है यहाँ पे कि उसको हम गुणा अगर करें तो 396 आ जाए या उससे कम रहे। तो चलिए यहाँ पे हम रफ में कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 6 तो रहेगा ही, ये 6 हमने उतार लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम 2 लेते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो नीचे भी 2 से गुणा करेंगे। अब इसको देखिए गुणा करके देख लीजिए 396 आ रहा है कि नहीं, तो 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, 124 आ रहा है, यानी अभी कम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 रख के देखेंगे। यहाँ पे अब हम 3 रख के देखेंगे। यहाँ पे 2 की जगह पे 3 रख लीजिए, अब इसको भी 3 रख लीजिए। चलिए मिटा के दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए 6 है, तो अब हम यहाँ पे 3 लेंगे। अगर हम यहाँ पे जो अंक ले रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 ले लिया, तो हम उस नीचे हम उसी अंक से गुणा करेंगे। 3 लिए हैं तो नीचे 3 से ही गुणा करेंगे। तो चलिए 3 से गुणा कर लीजिए। 3 तिरिके 9 और 3 छक 18, 189 आ रहा है, अभी भी कम है। तो अब हम 4 ले लेते हैं। ऐसे ही आपको देखना है अंदाज से। 6 हो गया तो 4 लेते हैं। तो देखिए 4 यहाँ पे लेके 4 यहाँ पे ले लिया। 4 चौको 16 हासिल 1, 4 छक्के 24, 24 से 25, अभी 256 आ रहा है, यानी अभी भी इससे कम है। तो चलिए यहाँ पे हम 5 लेते हैं। 5 नहीं, इस बार 6 ले लेते हैं। चलिए 6 यहाँ पे है और हमने यहाँ पे लिया 6, और नीचे भी हम क्या करेंगे, 6 से ही गुणा करेंगे। जो अंक यहाँ पे हम लेंगे उसी अंक से हम नीचे भी गुणा करेंगे। 6 से गुणा कीजिए। 6 छः के 36 के 6 हासिल 3, 6 छः के 36 और 36 से 3 39 आ गया। 396, यहाँ भी 396, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 6। तो हम यहाँ पे 6 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह नहीं लगाएंगे, बस मन में सोचेंगे गुणा करना है। अब 6 हो गया यहाँ पे। अब देखिए 6 छः के 36 के 6 और 6 छः के 36 और 3 39, 396 आ गया। और ये इसको घटाएंगे और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 396 में से 396 घटाएंगे तो क्या होगा, पूरा ये कट जाएगा। और 6 6 12 और 12 एक हासिल 1, 6 1 7। तो हमने यहाँ किसका वर्ग लिया, 6 का वर्ग लिया, तो हम यहाँ पे एक 6 लिखेंगे। यहाँ पे 3 का वर्ग लिए थे तो 3 लिख लिए, यहाँ पे 6 का वर्ग लिए हैं तो 6 लिख लिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1296 का वर्ग कितना आया है, ये जो ऊपर लिखते आए हैं ना, यही आपका आंसर है। 36 जो आया है यही आपका क्या है, आंसर है। यानी 1296 का वर्ग 36 है। अगर 36 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो 1296 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको वर्गमूल, गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से दोनों तरह से आपको समझ में आ गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।